हाँ जी, आ गए सब लोग। चलिए जी, एसएफएम का हमारा फर्स्ट लेक्चर। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड इवनिंग जो शाम को क्लास देख रहा है। और ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम स्टार्ट कहां से करेंगे, डेरिवेटिव्स से। सर डेरिवेटिव्स अगर आप अपने दोस्तों से बात करते हो, डेरिवेटिव जो चैप्टर है एसएफएम का, जो एग्जाम दे चुके हैं या फिर जो जिन्होंने क्लास ले रखा है कहीं और से भी, तो वो पक्का पक्का आपको बताएंगे कि भाई डेरिवेटिव पहले क्यों उठा रहे हो साहब, थोड़ा सा मुश्किल है। और कुछ लोग तो ये बोलेंगे बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता क्या है। और जो मुश्किल काम है ना वो पहले हो जाए तो अच्छा है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव एग्जाम में नहीं आता, तो भाई पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, जब कैपिटल बजटिंग हुआ करता था और लीजिंग हुआ करता था, ओल्ड सिलेबस में डेरिवेटिव नहीं आता था। ठीक है, बहुत कम आता था 5 नंबर का, क्योंकि और भी चैप्टर्स हुआ करते थे। अभी डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है और मुश्किल है, इसलिए मैं पहले करवा रहा हूं। जनरली क्या होता है, मुश्किल जो चैप्टर होता है ना उसको लास्ट में करवाते हैं। तो क्या होता, बच्चा इतना परेशान हो चुका होता कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में कि लास्ट में चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए, ठीक है आ रहा है सर, जाने दो, ऐसा वाला चलता है। लेकिन हम यहां पहला उठा रहे हैं। और अगर आपको शेयर मार्केट में, अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, मेरे यूट्यूब में भी वीडियो डले हुए हैं डेरिवेटिव्स के कुछ, और उसमें भी ब्रोकर्स के फोन आते हैं, बोलते सर आप जो डेरिवेटिव जो पढ़ा रहे हो सर वो उसका लेक्चर हमें चाहिए, हम उससे पैसा बना रहे हैं। ब्रोकर की मैं बात कर रहा हूं, वो सीए फाइनल का उनका लेना देना है ही नहीं है। और जबकि जो मैं चैप्टर्स यूट्यूब में डाला हूं, जो डाल रहा हूं टॉपिक, वो सीए फाइनल के। मैं उनसे बोलता हूं भैया सर जी ट्रेडिंग मत कीजिए, आपके काम का नहीं है ये एकेडमिक पर्पज से आपका पैसा डूबेगा तो मैं जिम्मेदार। इट मीन्स कि ये जो बोलते हैं कि नहीं, ब्रोकर बता भी रहा है कि नहीं सर पैसा बन रहा है, मजा आ रहा है हमको। मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूं, ये चैप्टर आपको शेयर मार्केट में एक्सपर्ट करके देगा। हर ब्रोकर जो 10-10 साल से काम करे, उन्हें भी ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेडिंग करना नहीं आता, वो आप सीख जाओगे। खैर मेरा जो टारगेट है वो ट्रेडिंग सिखाना नहीं होगा, मेरा टारगेट होगा आपको आपके जो एकेडमिक है, जो मॉड्यूल है, जो आईसीएआई है, उसका नॉलेज देना। ठीक है सर, टेंशन मत लेना। बस मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, बस एक रिक्वेस्ट, अगर आपने सुन लिया ना तो डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया। सर बोलिए। पहला जो लेक्चर है उसमें मैं बहुत सारी बातें करूंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा, कैलकुलेटर उठाऊंगा नहीं। तो आप समझिएगा सर थोड़ा थियोरी टाइप का होगा, पर वो थियोरी नहीं होगा, आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं सुन पाते हैं तो फिर आगे डेरिवेटिव समझ में नहीं आएगा। एक बात तो ये है, आज का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर अगर आपने कर लिया तो डेरिवेटिव हो गया। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बहुत सारे वो भी लोग होंगे जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं उनको बताऊंगा थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि बुक की लैंग्वेज मुझे यूज करनी पड़ेगी, बुक में जो लिखा है। जब मैं बताऊंगा तो वो मुझसे बोलेंगे कि भाई एक्चुअल में तो सर ट्रेडिंग में तो ऐसा नहीं होता है सर, मुझे उस पॉइंट तक आने देना। पहले से अपना एक्सपर्ट एडवाइस मत रख देना, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, ट्रेडिंग में तो हम सीधा सीधा कैश सेटलमेंट कर लेते, ये सब कहानी मत बताना भाई, पहले सुन लेना मेरी बात को। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा हाँ जी आप जो बोल रहे हो हमें वहीं तक पहुंच जाऊंगा, जो आप एक्चुअल में करते, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो फ्यूचर ऑप्शन में खेल रहे हैं अभी। सर फ्यूचर ऑप्शन मतलब, चलो स्टार्ट ही करते हैं। तो मजे लेते हुए सुनोगे, कहानी स्टोरी सुनना है आपको, कुछ लिखना नहीं, बस कहानी सुनते जाना। सब लिखकर मैंने दे दिया साहब, आप आराम से अपना मोबाइल ऑन कीजिए और मान लो कोई पिक्चर चल रही है, ठीक है। चैप्टर का नाम लिखोगे, या तो मेरा लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स, पहला चैप्टर डेरिवेटिव्स, ठीक है सर। स्टार्ट करें क्या? यस। चलो धीरे धीरे बात करेंगे, धीरे धीरे बात को समझेंगे। हमारा किरदार, सर ये कौन है? इसका नाम है राम, और राम हमेशा आएगा, ठीक है। राम हमारी पिक्चर एसएफएम का हीरो रहेगा, और उसी को देखते हुए उसी पर से हम सारी बात करेंगे, ठीक है। तो भाई साहब राम जो है
और एक कंपनी हमेशा पिक्चर में आएगी जिसका नाम है रिलायंस। और भी कंपनी है, रिलायंस हमको अच्छा लगता है, हम रिलायंस का नाम लेंगे। और रिलायंस के शेयर की आज कीमत कितनी है सर? रिलायंस के शेयर की आज कीमत है 500। सर आज की डेट कौन सी है? आज की डेट है 2 जून 2022। 2 जून 2022 को राम ने जब स्क्रीन खोलकर देखा, ऐप खोलकर देखा, तो पता लगा कि रिलायंस के शेयर की प्राइस अभी चल रही है 500। पता लगा सकते हैं। और राम का अनुमान ये है कि अगस्त 22 तक ये जो शेयर 500 है इसकी कीमत हो जाएगी ₹600। एक स्टोरी मैंने आपको बताया है कि रिलायंस के शेयर की प्राइस राम को ऐसा लग रहा है कि बढ़ने वाला है और अगस्त तक 600 रुपए हो जाएगा। सर वो ऐसा क्या सोचकर, बेटे सोचने की तो बात ही छोड़ दो, उसका अनुमान है। हो सकता है उसको ऐसा लग रहा है कि कोविड खत्म हो चुका है, मार्केट बूम पे जाएगा और स्पेशली रिलायंस में कुछ होने वाला है, कुछ प्रोजेक्ट आने वाला, कुछ भी लग सकता है भाई, बहुत कुछ वो भी सोच रहे हैं राम। और उसको लग रहा है 600 रुपए होने वाला है। साहब जी बस इतना बता दो, अगर राम को प्रॉफिट कमाना है तो सीए साहब राम कैसे प्रॉफिट कमा सकता? बड़ा आसान है सर, इसमें सीए की जरूरत नहीं है, ये बड़ा आसान है। आम आदमी भी बता देगा कि 500 रुपए में 500 में शेयर खरीदा जाएगा। आज राम आप 500 में शेयर खरीद लीजिए और इसको 600 में बेच दीजिएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा कितने का? 100 का। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है सर। अच्छा एक बात और बता दूं कि ये जो पहला लेक्चर है उसमें हो सकता है कि कुछ बातें रिपीट हो, वो इसलिए हो रही होगी रिपीट क्योंकि मुझे आपको पहला लेक्चर अच्छे से समझाना, डेरिवेटिव अच्छे से समझाना, उसको इग्नोर करना। वैसे भी तो आप फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे होगे, कोई बात ही नहीं, ठीक है सर। आज शेयर खरीदेगा राम 500 का, बेच देगा 600 का, 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लेगा। पर राम कहता कि सीए साहब सुनो मेरी समस्याएं है। और समस्याएं क्या है? मेरे पास 500 इतना सारा पैसा मैं ब्लॉक नहीं कर सकता। फंड जो है, फंड का प्रॉब्लम है, फंड ब्लॉकेज। क्योंकि आज शेयर खरीदना पड़ेगा और आज शेयर खरीदने के लिए मेरे पास 500 है ही नहीं। ये लो, ब्लॉकेज की तो बात ही छोड़ दो, 500 नहीं है सर मेरे पास। सर 500 नहीं है, ये कैसा हुआ है सर? ट्रेडिंग कर रहे हो 500 नहीं है बोल रहे हो। एमआरएफ टायर जिसकी शेयर की कीमत 18,000 रुपए, मैं खरीदना चाहता हूं। मुझे भी मालूम है एमआरएफ टायर का प्राइस बढ़ने वाला, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा मुझे। पर भाई साहब 18,000 तो चाहिए ना, है 5,000 रुपए रखे, 5,000 में क्या आधा शेयर खरीद लूं? सवाल बस इतना सा। जितने पैसे का शेयर है उतने पैसे मेरे पास नहीं है, अब क्या करें? और है भी तो मुझे एक चिंता है कि यार ये पैसा क्यों ब्लॉक करूं यार, उस 500 का कुछ और मैं समझाऊंगा और क्या हो सकता है। एक प्रॉब्लम फंड का प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम राम और बता रहा, बोले सीए साहब आज शेयर खरीद लेता हूं 500 का। बोले ठीक है, और 600 का मुझे लग रहा है कि हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा मुझे 100। लेकिन सर अगर ये 300 हो गया, वैसे तो मेरा अनुमान मुझे लग रहा कि होगा, पर कुछ भी हो सकता, कोविड आ जाए, कुछ हो जाए और 300 हो गया तो साहब मुझे तो 200 रुपए का लॉस हो जाएगा सर, लॉस। हमने कहा होल्ड। बोले होल्ड तो मुझे अगस्त तक ही करना, उसके बाद नहीं करना। अब दो समस्याएं फेस कर रहा है राम। पहली समस्या फंड ब्लॉकेज, दूसरा प्रॉब्लम लॉस। राम कहता है कि सीए साहब कुछ ऐसा कुछ बता दो मुझे कि ये जो फंड ब्लॉकेज है वो भी ना हो, दूसरा ये जो लॉस होने वाला है ना ये भी ना हो, मतलब मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। बताओ ऐसा भी कुछ होता है? होता है। तो सीए साहब बोलते राम आप जाइए स्टॉक एक्सचेंज और वहां जाके पता कीजिए, आपको पक्का पक्का मिलेगा, आप डेरिवेटिव के विषय में पता कीजिए। तो चलो जी, राम को लेके कहां चलेंगे? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, दो प्रॉब्लम आपको पता है ना मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ सर वो पता हो गया, हमें समझ में आ गया। वापस आ जाते हैं, अब बात को बिल्कुल धीरे से समझेंगे। ये वही था, राम लिखना नहीं है, मैंने कहा ना सुनना है, बस सुनना है आराम से। और सर ये क्या चीज है आखिर?
बेटे ये वही हमारा स्टॉक एक्सचेंज, ये लो। सर स्टॉक एक्सचेंज काम क्या करता है? बेकार का क्वेश्चन है, फाइनल लेवल पर शोभा नहीं देता ऐसा क्वेश्चन। सर स्टॉक एक्सचेंज शेयर खरीदता और बेचता है? नहीं 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 नहीं, शेयर खरीदता और बेचता नहीं है। किसी को शेयर की जरूरत है और कोई बेचने वाला तो दोनों पार्टी को मिलवाता है, इसका खरीद के इसको ट्रांसफर करता है। ये एक्सचेंज वाला काम का नाम ही है स्टॉक एक्सचेंज। बच्चों वाला क्वेश्चन था, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बताइए, राम गया स्टॉक एक्सचेंज के पास और उसने अपनी दोनों समस्याएं बताया। स्टॉक एक्सचेंज बोलता है, उन दोनों समस्याओं को सुनने के बाद स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि हाँ जी राम, इसका भी जुगाड़ है, और जुगाड़ ये है कि हम दोनों आपस में क्या कर सकते हैं। बोले हम दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा सर, हाँ अब सुनो, अब मजा आएगा। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा रहेगा? राम कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या रहेगा, जरा बताओ तो। बोले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा, राम तो नहीं लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा राम के लिए, यू हैव right but not obligation to buy share of Reliance at rupees 510 in अगस्त। ये बन गया सर जी कॉन्ट्रैक्ट। सर ये है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। तो लिखा क्या है कॉन्ट्रैक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हो रहा है? राम और स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि अभी धीरे धीरे पिक्चर में आऊंगा, धीरे धीरे बात को। मैंने कहा ना एक्सपर्ट आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, धीरे धीरे बात सुनिए। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि राम, आपके पास राइट है, राइट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। आपके पास राइट है कि आप अगस्त में, आज की डेट कौन सी थी? मैंने कहा सर आज की डेट थी 2 जून 2022। 2 जून 2022। आज की डेट है 2022 और आज राम और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि राम, आपके पास राइट है कि आप अगस्त में आइएगा, अगस्त में, और रिलायंस का शेयर हम आपको 510 रुपए 510 में बेच देंगे। राम कहता जी अच्छा। बोले अभी 500 रुपए, आज शेयर की कीमत कितनी? करंट मार्केट प्राइस, आज शेयर की कीमत है 500। तो राम कहता कि सुनो 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 स्टॉक एक्सचेंज, क्या अभी 500 देना पड़ेगा? बोले नहीं भाई, कौन बोल रहा है? अच्छा, खुशी का ठिकाना नहीं राम के। बोले वाह। और बोले मुझे 3 महीने बाद या अगस्त में पक्का मिल जाएगा ना? बोले पक्का मिलेगा शेयर, थोड़ा सा महंगा मिलेगा, 510 में मिलेगा। राम को तो पता है ना 600 रुपए कीमत होने वाली, 600, 600, तो 510 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज पैसे भी नहीं लग रहा है। लेकिन एक समस्या और है। समस्या ये है कि स्टॉक एक्सचेंज, सुनो, अगर प्राइस 3 महीने बाद या अगस्त में 300 हो गया, मान लो मार्केट में 300, देखो ऐसा है कि 600 हो जाता है तो मैं 510 का आपसे खरीदूंगा और मार्केट में कितने का बेच दूंगा? 600 का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्राइस 300 हो जाता है, फिर कैसे करेंगे स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा है भाई लिखा तो है कि आपके पास राइट है, राइट, आपको आना जरूरी है। मेकअप कह रहा हूं, लिखा तो है नॉट ऑब्लिगेशन। तो राम कह रहा मतलब मेरे पास ऑप्शन है। बोले हाँ आपके पास ऑप्शन है, आप आना हो तो आओ ले जाओ, नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं। वाह, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट।
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, यहां तक समझ में आई। आपको धीरे धीरे सुननी है। जो एक्सपर्ट हो है ना, जो ऑप्शन में एक्सपर्ट भी लोग हो गए कम से कम यहाँ, वो क्लास छोड़ दो, क्योंकि जब जिनको आता है उनको क्या पढ़ा है, जो उनको नहीं आता उससे ध्यान से सुनना। ठीक है सर, तो बात यहां तक तो हमारी समझ में आ गई। अब राम के मन में और एक बात है, बिना क्वेश्चन के तो बात ही नहीं जमा। राम कहता सुनो स्टॉक एक्सचेंज, मैंने सुना था कि आप शेयर एक्सचेंज करवाते हो। बोले हाँ। अभी आप बोल रहे हो कि राम आप आ जाना अगस्त में और हमसे शेयर ले लेना 510 रुपए का। बोले हाँ हाँ स्टॉक एक्सचेंज। बोले तो बोले सर आप शेयर कहाँ से दोगे, कोई आपकी दुकान थोड़ी ना शेयर की, कि आपके शेयर रखे हुए रिलायंस के शेयर और आप उठाकर दे दोगे। ये कहाँ है आपके पास, शेयर कहाँ है। बोले सुनो, स्टॉक एक्सचेंज बोलता सुनो राम सुनो, मैं नहीं देना, मैं कहाँ दे रहा हूं भाई, मैं थोड़ी दूंगा आपको। बोले तो बोले आपके पीछे, मेरे पीछे एक बंदा है। अच्छा सर क्या नाम है, और उस पर्सन का नाम है श्याम, और श्याम मुझसे कह रहा है कि ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो साहब, ये जो शेयर है मैं दे दूंगा, और कितने रुपए के हिसाब से दे दूंगा। बोले मैं 510 का हिसाब से। अच्छा, इट मीन्स शेयर कौन देने वाला है। बोले शेयर मैं नहीं देने वाला हूं, शेयर देने वाला श्याम। कब देने वाला, अगस्त में। जब आप आओगे ना मांगने, तो श्याम उठाकर शेयर आपको मुझे दे देगा, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, खत्म। आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप अपना काम करो ना यार। राम ने कहा सुनो 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 स्टॉक एक्सचेंज, मैं अपना काम कर रहा हूं, अभी एक बात और पूछ लूं क्या ज्यादा अच्छा। बोले पूछो, जो पूछना पूछ सकते हो। देखो स्टॉक एक्सचेंज, क्या उसके श्याम के पास अभी शेयर है। बोले नहीं, वो तो अगस्त में मार्केट से खरीदेगा और मुझे दे देगा, मैं आपको दे दूंगा। राम बोलता सुनो सुनो सुनो, अब सुनना ध्यान से। अगर 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 शेयर की कीमत 600 रुपए हुई, ठीक है। बोले ठीक है, तो आपने तो प्रॉमिस किया कि मुझे शेयर कितने में मिल जाएगा, 510। बोले ठीक है। बोले मैं आऊंगा आपके पास और आपसे कहूंगा प्लीज मुझे शेयर दे दो। बोले ठीक है। आप किसको फोन लगाएंगे। बोले श्याम को। क्या श्याम के पास शेयर है। नहीं, तो उसको मार्केट से 600 में खरीदना पड़ेगा। हाँ, और 600 में खरीद के 510 में देना पड़ेगा ना भाई, मैं तो आ गया, मुझे तो शेयर चाहिए भाई। तो आप इसको फोन लगाओगे और ये मुझे शेयर देगा। तो सर इस कंडीशन में तो श्याम का लॉस है। बोले हाँ श्याम का लॉस है। कितने का लॉस है। बोले 600 माइनस 510, उसका 90 रुपीज का लॉस है। तो ठीक है, ठीक है। मतलब सर शेयर का प्राइस जितना बढ़ेगा, श्याम भाई साहब को उतने महंगे में शेयर खरीद कर ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब राम बोलता है मान लो शेयर का प्राइस 300 हो गया, 300 हो गया, ठीक है। तो मैं तो पहले ही बोल दिया, मैं तो आऊंगा ही नहीं शेयर खरीदने, क्योंकि प्राइस 300 हो गया तो मैं बेवकूफ थोड़ी ना 510 का खरीद के 300 में मार्केट में बेचूंगा, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। बोले हाँ, और आप श्याम को फोन लगाओगे नहीं तो श्याम को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सर स्टॉक एक्सचेंज साहब, श्याम आपको पागल दिख रहा है क्या। सवाल बस इतना सा। श्याम जबरदस्ती में घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो क्या वो ये काम करने लगा। उसका तो लॉस ही है, उसको प्रॉफिट तो है ही नहीं है। मैं तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अच्छा, आप सुनोगे ध्यान से बच्चों। हाँ जी, अब सुनना ध्यान से। अब स्टॉक एक्सचेंज समझा रहा है कि सुनो राम सुनो, मैंने ये कहा था कि आपको 500 नहीं देना पड़ेगा। बोले हाँ, लेकिन मैंने ये कब कहा कि आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। मैंने कहा मतलब क्या बोल रहा। बोले मतलब बस इतना सा है कि क्योंकि आपने खरीदा है, क्या राइट खरीदा है, ये रिसिप्ट खरीदा है, इस राइट की, क्योंकि आपके पास राइट है, इस राइट की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। इस राइट की एक कीमत होती है। बोले कितनी। बोले ज्यादा तो मैं पहले भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ आपको 40 रुपए देना पड़ेगा। अच्छा, बोले हाँ, सिर्फ इस रिसिप्ट की
इस रिसिप्ट की आपको कीमत देनी पड़ेगी, इस राइट को आप खरीद रहे हो इसकी कीमत देनी पड़ेगी। और कितना? 40 रुपए। और मालूम है ये 40 रुपए किसको ट्रांसफर हो जाएगा? श्याम को। और इसकी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी दिन ये 40 रुपए देना पड़ेगा। इसको क्या बोला जाता है? प्रीमियम। प्रीमियम, इसको प्रीमियम बोलते हैं। अभी सीधे सीधे नाम लिखवाऊंगा बहुत सारी चीजें, इसका नाम लिखवाना जरूरी था इसलिए मैंने लिखवा दिया इसको। ठीक है, इस रिसिप्ट की कीमत है। तो कीमत को और क्या बोल सकते हैं? प्राइस। और क्या बोल सकते हैं? वैल्यू। वैल्यू। ठीक है, ठीक है सर। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। डेरिवेटिव का मीनिंग तो समझाया नहीं, समझाऊंगा ना भाई। सुनना तो पिक्चर तो सुनना भी। ठीक है सर, यहां तक ठीक। और ये 40 रुपए किसको मिल जाएगा? श्याम को। सर एक्चुअल है क्या ये? थोड़ा सा समझाओ। कि बोले देखो स्टॉक एक्सचेंज, अब समझा रहा है राम को। देखो श्याम को क्या लग रहा है मैं बता रहा हूं। बोले श्याम को ये लग रहा है कि शेयर का प्राइस, ये जो राम अनुमान लगा रहा है कि 600 रुपए हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, तो श्याम बोल रहा राम भयानक टाइप का बेवकूफ है, क्योंकि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, अभी कैसे बोल दोगे कि मार्केट बढ़ जाएगा? उसको श्याम को ऐसा लग रहा मार्केट डाउन होने वाला, बढ़ेगा ही नहीं। प्राइस जो है, प्राइस 510 से भी कम हो जाएगा, और 510 से अगर कम होगा तो राम आएगा क्या? राम तो आएगा ही नहीं। और राम आएगा नहीं तो वो 40 रुपए जो मेरे जेब में आ गया है वो मेरे जेब में ही रहेगा। बात खत्म, टेंशन ही खत्म। बताओ श्याम का कॉन्फिडेंस। और सर अगर प्राइस, राम बोलता अगर प्राइस बढ़ा तो श्याम बोल रहा है जो होगा देखा जाएगा, जो भी डिफरेंस होगा मैं पेमेंट कर दूंगा। ओके, पर इसका कॉन्फिडेंस है कि प्राइस नहीं बढ़ेगा। राम सोच रहा, अब सोचने वाली बात है। तो ये बोल रही है मुझे एडवांस में देना पड़ेगा क्या? बोले हाँ। तो इसका मतलब बोले फिर जो भी शेयर, जैसे शेयर मान लो 510 का है तो 40 रुपए तो मैं पहले ही दे चुका हूं। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, 40 रुपए तो पहले ही दे, ये तो है ही नहीं है, ये 510 का कोई लेना देना नहीं है भाई। ये 40 तो आप सिर्फ इस राइट की कीमत दे रहे हो, शेयर की कीमत नहीं दे रहे हो, इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत दे रहे हो। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करें? अब राम सोच रहा है एक बार हिसाब किताब कर ले भाई, मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। टेंशन आ गई ना यार, 40 अलग। और श्याम सोच रहा है एक बार सोच कर देख लेता हूं, सोच कर। सर अगर कीमत 700 हो गया तो, अगर प्राइस 700 हो गया तो, अब सोच रहा है भाई, सोचने का तो पैसा लगता नहीं। अगर प्राइस 700 हो गया तो अब राम सोच रहा मुझे कितने का फायदा होगा। मैं जाऊंगा 510 का शेयर खरीदूंगा और 700 में मार्केट में बेच दूंगा। तो 700 माइनस 510 तो मुझे 190 का प्रॉफिट। ओके, पर इसमें से, इसको पे ऑफ बोलते हैं जनरली, 190 में से मैंने प्रीमियम का 40 रुपए दे दिया है, तो सर उस कंडीशन में मुझे 150 का प्रॉफिट। ठीक है, हाँ सर। और श्याम को कितने का लॉस उसका? अब राम इतना टेंशन, बोले मुझे तो 150 का, श्याम को कितने का लॉस ये भी सोच लेता हूं। अगर प्राइस 700 हो गया तो मैं तो चला गया, मैं स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा हूं प्लीज मुझे शेयर दे दो 510 का। स्टॉक एक्सचेंज किसको फोन लगाएगा? श्याम को। श्याम मार्केट में जाएगा, उसके पास तो शेयर ही नहीं है, मार्केट में जाएगा और 700 का शेयर खरीद के 510 में दे देगा। तो 700 का खरीदा शेयर देना पड़ा 510 में, तो सर इसका 190 रुपए का लॉस है। 40 रुपए क्योंकि उसको मिल चुका था एडवांस में, तो उसका तो भी लॉस 150 का। सर इसका मतलब ये है, अब समझ गए, जितना मुझे प्रॉफिट होगा उतना उसको लॉस होगा। सर अगर प्राइस हो गया 300 तो, अगर प्राइस 300 हो गया फिर कैसे? अगर प्राइस हो गया 300 तो सोचते हैं, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं पागल थोड़ी हूं, 510 का खरीद के 300 में मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं तो मेरा तो 0। हाँ, प्रीमियम का 40 रुपए का लॉस है भाई श्याम के विषय में।
सामने वाला आएगा नहीं तो मेरा टेंशन नहीं, तो जो मुझे मिल गया वो मेरा फायदा। कितने का? 40 का प्रॉफिट। खत्म कहानी। सर इससे कुछ बातें समझ के, हाँ बोलो। अगर प्राइस बढ़ा तो इसका तो प्रॉफिट ही होते जाएगा, जितना बढ़ते जाएगा उतना प्रॉफिट होते जाएगा, और इसका लॉस होते जाएगा, बहुत सारा लॉस होते जाएगा। प्राइस बढ़ते जाएगा तो लॉस होते जाएगा। पर प्राइस अगर कम हुआ तो भाई इसका सिर्फ क्या जाएगा? 40 रुपए, और इसको से प्रॉफिट कितने का होगा? 40। तो राम के एंगल से बात किया जाए तो राम को मैक्सिमम लॉस 40 रुपए का ही हो सकता है, पर प्रॉफिट तो बहुत सारा हो सकता है। और श्याम के एंगल से बात करें तो श्याम को तो भाई लॉस तो अनलिमिटेड है, पर प्रॉफिट सिर्फ 40 रुपए के लिए भाई साहब रिस्क लिया इसने, सिर्फ 40 रुपए। अब आपके मन में सवाल, और मन में सवाल है कि सर, मन में सवाल छोड़ो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको बनना होता राम या श्याम, क्या बनना पसंद करते? क्या बनना पसंद करते, राम कि श्याम? और आपका जवाब है राम। तो क्या श्याम जैसा कोई आदमी दुनिया में ही नहीं है? मतलब आप इंटेलिजेंट हो तो बाकी लोग भी तो इंटेलिजेंट होंगे, और बाकी लोग इंटेलिजेंट तो सबके सब राम ही बनेंगे, श्याम कोई क्यों बनेगा? अब सुनोगे बेटे, अब कहानी सुनना ध्यान से। अभी कहानी खत्म नहीं, अभी और बातें जो आपके साथ करनी। पहली बात, सुनोगे, पहली बात, कभी लॉटरी की टिकट खरीदा? लॉटरी की टिकट, हाँ, लॉटरी की टिकट में जो देना होता है वो 40 रुपए मैक्सिमम। ये लॉटरी की टिकट खरीद रहा हूं, राम लॉटरी की टिकट खरीद रहा, तो पैसा आज देना पड़ेगा उस टिकट का, ये जो टिकट है ना उसका पैसा कितना देना पड़ेगा? 40। डूबेगा तो कितना डूबेगा? 40। पर मिलेगा तो कितना मिलेगा? बहुत ज्यादा। सीधी सी बात है, लॉटरी की टिकट ही तो खरीद रहे हो, और इस बात की लॉटरी लगा रहे हो कि प्राइस बढ़ेगा तो अनलिमिटेड मिलेगा, और प्राइस गिरा तो सिर्फ 40 गया, फाड़ के फेंक देंगे। बात तो वही है, ये लॉटरी खरीद रहे हैं और कुछ नहीं है। और सोचो, लॉटरी कौन खेल रहा है? राम। और कौन खिला रहा है? श्याम। दुनिया में कौन ज्यादा सक्सेस है, जो लॉटरी खेलता है कि जो लॉटरी खिलाता है? सर जो लॉटरी खिलाता है श्याम ही ज्यादा सक्सेस है। सर ये कहने सुनने में अच्छा लग रहा है, आप लॉटरी याद रखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। पर फिर भी सर अभी भी हम संतुष्ट नहीं हुए कि श्याम को कैसे फायदा, तो थोड़ी सी टेक्निकल बात करूं, ज्यादा अच्छा। राम क्या चाहेगा? हे भगवान, राम क्या चाहेगा? शेयर का प्राइस कम हो कि बढ़ जाए? हे भगवान बढ़ जाए। किससे ज्यादा बढ़े? सर 510 से ज्यादा बढ़ जाए, 510 से 520 हो जाए तो भी क्या राम को फायदा है? नहीं होने वाला है, क्योंकि 510 का खरीदेगा, 520 में बेच देगा तो भी 10 ही रुपए का प्रॉफिट है। पर गया कितना? तो 40 गया, तो कम से कम इतना तो प्राइस बढ़े कि 40 रुपए की रिकवरी हो जाए। इट मीन शेयर का जो प्राइस है वो 550 से ज्यादा होगा, तभी राम को फायदा है। एग्री? सुनोगे भाई, थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। राम को अच्छे से पता है कि शेयर का प्राइस बढ़े, और इतना बढ़े कि कम से कम 40 जो जा रहा भाई उसकी तो रिकवरी हो जाए। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। इट मीन्स शेयर का प्राइस राम के हिसाब से थोड़ा बढ़े कि बहुत ज्यादा बढ़े? बहुत ज्यादा। 550 40 से और बढ़े ना यार, 510 से ऊपर होता है, 515 होता है, 520 होता है, उसमें राम का कोई फायदा नहीं होने वाला। अल्टीमेटली किसका फायदा हो जाएगा? श्याम का। श्याम को तो लॉस तब होगा जब शेयर का प्राइस 550 से ऊपर जाएगा। एग्री? अब सुनना ध्यान से, आपको ऐसा लगता है कि शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है? ऐसा नहीं होता। मार्केट में मूवमेंट होता है 2-3 माह में, तो आपको क्या लगता है कि शेयर के प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज? नहीं भाई, थोड़ा सा चेंज होता है कभी भी। आप लगाइए शेयर मार्केट में पैसा, आज एक शेयर 1000 रुपए का खरीदा है, आपको क्या लगता है कि 1500 हो जाएगा? कुछ भी 20,000 के आसपास ही रहता है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसके जीतने की है? श्याम के। ठीक है, यहां तक बात समझ में। और भी जब
मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, ऑप्शन अभी जो बहुत ज्यादा डिस्कशन करना उस समय समझेंगे। अभी हल्का सा मैंने बताया कि दोनों ही पार्टी होती है, राम और सीता। ठीक है यहां तक। हालांकि एक बात और बताऊंगा, अभी धीरे से बताऊंगा। सर लिखवाएंगे क्या? लिखवाऊंगा। अभी थोड़ा सा ड्रिंक ब्रेक, पानी वानी पी लें क्या? हाँ बिल्कुल सही। चलो जी आगे चले, मजा आ रहा है। ठीक है सर, बहुत सारी कहानी क्लियर हुई है। अब और भी बात है। अब बात यह है कि थोड़ा सर ये डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव आज की डेट कौन सी थी? 2 जून। और इस राइट का, इस रिसिप्ट का पैसा दिया गया कितना? 40। कौन दिया पैसा? तो राम दिया, आज ही दे दिया पैसा 40 रुपए। अब राम भगवान से क्या प्रार्थना करेगा? सर प्राइस बढ़े, यही तो प्रार्थना करेगा। हालांकि प्राइस जो बढ़ा है वो कब की बात है सर? मैच्योरिटी डेट कब की है? अगस्त की। और राम डेली आज 2 जून से ही प्रार्थना कर रहा, भगवान प्लीज शेयर का प्राइस बढ़ाओ यार, बहुत हो गया, बढ़ाइए भगवान बढ़ाइए। और जैसे ही 3 तारीख आई, 3 जून, शेयर का प्राइस पता नहीं कि भगवान ने प्रार्थना सुन ली, 540 हो गया। राम कहता हुआ यार 540 हो गया, मजा आ गया, मजा भगवान, और करो और बढ़ाओ। जैसे ही 4 जून आया, शेयर का प्राइस 560 रुपए हो गया। 560। राम तो वाह, रात तो क्या, अभी भी टाइम है वैसे, अभी ऐसा कहां तक जाना है आपको? ऐसा जाना है अगस्त तक। पर अभी प्राइस कितना हो गया? 4 तारीख हुई साहब, 4 तारीख, और शेयर का प्राइस 560 हो गया। किस्मत अच्छी रही होगी राम की। अब राम के पास एक दोस्त आया। ठीक है सर, यहां मेरे पास कुछ पेजेस मिल जाए ना तो मजा जाएगा पढ़ाने। ये क्या है? ये राइट रिसिप्ट है। ये किसने खरीदा था? राम ने खरीदा। सर कितने रुपए में खरीदा था? 40 रुपए। 40 रुपए में खरीदा था। कौन सी डेट में खरीदा था? और इसमें लिखा था, ये सारी चीजें लिखी थी। और इस राइट का कितना पैसा दे चुका है राम? 40। इट मीन्स इसकी वैल्यू अभी कितनी है? 40 रुपए सर, 2 तारीख को। और जब अगस्त आएगा ना तो ये रिसिप्ट लेकर कौन? राम किसके पास जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज के। बोले देखो इसमें तो लिखा है आप मुझे देने वाले हो 510 में, तो 510 में शेयर खरीदने का। ठीक है यहां तक। अब जैसे जैसे डेट बढ़ रही थी राम खुश हो रहा था, और 4 तारीख आ गई और प्राइस कितना हो गया? 560 रुपए हो गया। राम ने कहा मजा आ गया। अब पर एक दोस्त आया और दोस्त बोलता सुनो राम क्यों खुश दिख रहा है? बोले खुश इसलिए दिख रहा हूं कि ये रिसिप्ट मैंने खरीदा था, ये राइट है, राइट खरीदा था, राइट, और इसमें लिखा था, जो लिखा है वो आपके सामने है। तो बोले ये ना धीरे धीरे ना मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि ये लेकर जाऊंगा ना अब मुझे ज्यादा फायदा होना स्टार्ट होगा। तो बोले आपने कितने में खरीदा था? उसका दोस्त है, पूछ रहा आपने कितने? बोले मैंने 40 रुपए में। तो बोले सुनो, अगर ये रिसिप्ट, सुनना ध्यान से, आप मुझे ट्रांसफर कर सकते हो क्या? अगर आप मुझे दे देते हो, मुझे बेच दो। अगर आप मुझे बेच देते हो तो मैं लेकर चला जाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज। राम के मन में लालच। बोले हाँ भाई पता नहीं क्या होने वाला है। बोले ठीक है मैं बेच सकता हूं। बोले ठीक है 40 रुपए में बेच दो। बोले नहीं 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 नहीं, प्राइस बढ़ना ना भाई, प्राइस बढ़ना तो मैं अब इसको 40 में नहीं बेचूंगा, आपको 45 में बेचूंगा। ये लो भाई, इस रिसिप्ट की कीमत कितनी बोल रहे हैं? 45। इट मीन सर आप शेयर वेयर तो छोड़ो, ये रिसिप्ट ही बिकना स्टार्ट हो गया। हाँ यही तो मजे की बात है, इस पर काम होने लगा, इस पर बैटिंग चलने लगी, ये बढ़ने लगा। अब दोस्त बोलता नहीं यार 45 ज्यादा, मैं जाओ अब यहां से। फिर ठीक है, अगले दिन 5-6 को ये लो शेयर का प्राइस 570 हो गया। मेरा जो दोस्त है वो, उसकी भी निगाह रिलायंस के शेयर पे थी, वो फिर आया, बोलते ठीक है 45 फुट। मैंने कहा हाँ अब तो 570 हो गया, अब मैं कम से कम 50 रुपए का दूंगा। क्या शेयर की प्राइस के बढ़ने के साथ साथ इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है? हाँ यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इट मीन्स अंडरलाइंग एसेट, एसेट क्या है? एसेट है शेयर का प्राइस, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी भी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ रही है।
इट मीन्स इसकी वैल्यू कहां से डिराइव हो रही है? शेयर के प्राइस से। शेयर का प्राइस बढ़ा तो इसका वैल्यू बढ़ा। इट मीन्स डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और इसकी वैल्यू कौन डिराइव करता है? अंडरलाइंग एसेट। शेयर हो सकता है, अंडरलाइंग एसेट का मतलब शेयर, डिबेंचर, करेंसी, बहुत सारी चीजें हैं। सर ये क्या है? ये मतलब ये बुक की मीनिंग है, बुक में लिखा हुआ ये शब्द, और ये शब्द समझाने में, ये लाइन समझाने में बहुत टाइम लगता है भाई, इसलिए मैं बात। ठीक है सर, ठीक है। तो डेरिवेटिव का हल्का सा मीनिंग समझ में आया कि डेरिवेटिव क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और इसकी वैल्यू डिराइव कहां से होती है? फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट शेयर भी हो सकता है, स्टॉक्स भी हो सकता है, इंडेक्स भी, स्टॉक इंडेक्स भी हो सकता है। हालांकि मैं स्टॉक इंडेक्स बोल रहा हूं तो पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। करेंसी हो सकता है। अच्छा सर, करेंसी कैसे हो सकता है? समझाऊंगा, अभी चिंता मत करो। ठीक है, यहां तक ठीक है? यस सर। अच्छा सर, तो सर थोड़ी सी बात ना, थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी क्या अजीब सा लग रहा है? सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो ये लो हम लिख ही देते ना कि मान लो सर 600 रुपए कीमत हो जाती है मैच्योरिटी को। तो आपका ये कहना था कि उस दिन राम जाएगा और श्याम से शेयर खरीदेगा, कितने में? 510 में, और 600 रुपए में बेच देगा। तो उस दिन राम को 90 रुपए मिलेगा उस दिन। हालांकि 40 का हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, ठीक। और सर श्याम क्या करेगा? श्याम 510 का खरीदेगा, सॉरी 510 का नहीं, 600 का खरीदेगा और 510 में बेच देगा। तो इसको 90 रुपए का लॉस है, लॉस, पे ऑफ। इसका माइनस में, लॉस नहीं बोल रहा हूं, इसमें से प्रीमियम का भी काम बाकी है। तो सर ये जबरदस्त टाइम पास नहीं है। अब अभी सुनो सर, आप क्या बोल रहे हैं, अब ध्यान से समझना। आप कह रहे हो कि हम स्टॉक एक्सचेंज से खरीदेंगे, 600 रुपए कीमत। अब ध्यान से समझना, 600 रुपए कीमत होती है, तो राम स्टॉक एक्सचेंज से 510 में खरीदा और इसको 600 में बेच देगा। कहा? मार्केट। किधर है सर मार्केट? यही तो मार्केट है। कुछ भी बात कैसे कर सकते हो? एक्चुअल में क्या होता है सर ये बताओ? एक्चुअल में, बुक में तो ये लिखा हुआ, एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में कैश सेटलमेंट होता है। मतलब सर श्याम यहां खड़ा, राम बोल रहा है कि मैं ना अगर होता 510 में खरीदता, 600 का बेच देता, मुझे 90 का पे ऑफ मिलता, 90 रुपए का फायदा होता उस दिन मैच्योरिटी को। श्याम कहता सुनो भाई राम, कितने का फायदा होता? 90। ये 90 रुपए मुझसे पकड़ो, मैं ये लो। कहां शेयर? मैं क्यों खरीदूं, बेचूं? ट्रांजेक्शन कॉस्ट कौन करे? 90 रुपए निकाला, ये पकड़ो स्टॉक एक्सचेंज और आप राम को दे दो, और राम को 90 रुपए मिल जाएगा, खत्म। कुछ नहीं है, ना कोई शेयर खरीदा ना कोई बेचा। सर ये तो बैटिंग हो रही है, शर्त लग रहा। बैटिंग ही तो है, सट्टा है, शर्त है। हालांकि शर्त का यूज लीगल क्यों है ये मैं आपको समझाऊंगा, हेजिंग वेजिंग समझाऊंगा ना तब। सर एक बार फिर से सोच के देखते थोड़ा सा। अगर प्राइस 700 हो गया तो राम क्यों खुश? बोलो कितने से खुश? सर राम खुश हो गया 510, 700 माइनस 510, 190 का प्रॉफिट, और इसको 190 का लॉस। तो कोई कुछ खरीदेगा कि नहीं? ये 190 रुपीज राम को दे देगा, खत्म। क्या कोई शेयर खरीदा? नहीं। क्या कोई शेयर बेचा? नहीं। राम का कुछ पैसा लगा, थोड़ा सा, कितना? 40 रुपए। आता ठीक है सर। शेयर का प्राइस अगर 300 हो जाता तो, सॉरी गलत जगह लिख दिया, अगर 300 हो जाता तो श्याम ना तो ये खरीदता ना कुछ, तो इसका 0, तो श्याम का भी 0, बात खत्म। हाँ हालांकि प्रॉफिट है, 40 रुपए इसको मिल चुका प्रीमियम का, बस वही चीज है और कुछ नहीं है। सर यहाँ प्रीमियम भी माइनस होगा ना इसके? हाँ वो होगा, पर मैं अभी पे ऑफ की बात कर रहा हूँ। पे ऑफ और प्रॉफिट में अंतर है। पे ऑफ मतलब ऑन मैच्योरिटी, प्रॉफिट मतलब जो पे ऑफ है उसमें से हम क्या प्रीमियम माइनस करेंगे तो जो आएगा उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। ओके सर, ये बात समझ में आ चुकी, ठीक है। इससे राम की दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहला प्रॉब्लम क्या था कि एक साथ कितना रुपया लग रहा था? 500, अब सिर्फ कितना देना पड़ रहा है? 40 रुपए। दूसरा, राम को टेंशन था अगर प्राइस कम हो जाएगा तो मुझे भयानक लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइस कम होगा तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। एक्सरसाइज समझ रहे हो ना?
मतलब जाएगा ही नहीं शेयर खरीदने, उसको बोलते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, ऑप्शन लैप्स कर देगा। ठीक है सर। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बोलते हैं ऑप्शन। ठीक है, इसी के जैसा होता है, एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। लिखना तो कुछ भी नहीं क्योंकि मैं सब लिखवाऊंगा अभी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ है नहीं बेटे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बड़ा आसान है। ये है राम और ये है श्याम, रिलायंस के शेयर का प्राइस है 500, इसको लग रहा है कि 500 से कम होगा, इसको लग रहा है कि 500 से, इसको लग रहा 500 से ज्यादा होगा, इसको लग रहा 500 से कम होगा। लगी शर्त, लग गई। कौन सी डेट को? 2 जून को। और कब के लिए? अगस्त के लिए। और अगस्त में प्राइस हो गया मान लो 600। बोलो कौन जीता? सर राम जीता। कौन हारा? श्याम हारा। तो श्याम जेब से 100 रुपए निकाल के राम को दे देगा, खत्म। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सर, इसमें कोई प्रीमियम, इसमें कोई चक्कर नहीं, प्रीमियम और इतना कम और इससे राइट बट नॉट, ऐसा कुछ नहीं, आप दोनों का ऑब्लिगेशन है। सर प्राइस अगर 300 रुपए हो गया तो कौन जीता? सर इस बार श्याम जीत गया। तो इस बार 200 रुपए 500 से कम हो गया ना, सॉरी ये 500 पे बैटिंग थी और 300 हो गया, तो 200 रुपए राम निकाल के श्याम को दे देगा। इट मींस दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये पढ़ाऊंगा मैं, अभी नहीं, अभी ऑप्शन की बात हो रही थी। और अगर बीच में यही काम स्टॉक एक्सचेंज करवाता है, यही वाला काम सेम, पर बीच में कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंज, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हमारे सिलेबस में 2 चीजें, अगर मैं डेरिवेटिव्स की बात करूं, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड और फ्यूचर एक जैसा ही मान के चलो, और हमें 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा इसको, डेरिवेटिव्स को। ठीक है, अब थोड़ा जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, ज्यादा अच्छा। तो फाइनली डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या हुआ? डेरिवेटिव का डेफिनेशन, तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन हुआ ये जो बुक में लिखा है। अगर आप कॉपी बना रहे हो और अगर आप लिखना चाहते कि सर हमको लिखने में मजा आता कॉपी में, तो आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी। मैं पहले ये चीजें लिखवाता था इसमें, क्योंकि थ्योरी तो एग्जाम में आती नहीं है, तो लिखने का ज्यादा सेंस नहीं है, इसलिए मैंने ना रिटर्न में ही आपको बुक में दे दिया है। तो अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल भी बोल सकते हो, नेगोशिएबल भी बोल सकते हो। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है सर? नेगोशिएबल का मतलब होता है किसी को ट्रांसफर कर सकते, और उसकी वैल्यू जो है वो डिराइव होती है। नाम ही दिख रहा ना, डेरी मतलब डिराइव, और क्या वेटिव का मतलब वैल्यू। डेरिवेटिव उसकी वैल्यू जो डिराइव होती है वो किससे होती है? अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट का मतलब क्या है सर? अंडरलाइंग एसेट का मतलब जिस पर बैटिंग किया जाता है। सपोज फिर से $1 का रेट अभी कितना? 70। कोई एक पर्सन होगा जिसको लग रहा है बढ़ रहा है, कोई एक पर्सन होगा जिसको लग रहा है कम होगा। अगर सर डॉलर का रेट अगस्त में 80 रुपया हो गया तो कौन जीता? ये जीता। कितना रुपया? 10 रुपए। कौन किसको देगा? ये पर्सन इसको देगा। डॉलर पे भी बैटिंग हो सकती है, इंटरेस्ट रेट पे भी हो सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 10%। किसी को ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगा, किसी को ऐसा लग रहा है कम होगा। और एक फिगर ले लेंगे, 2 लाख 10 लाख पे हम बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% हो गया तो ये जीता, ये इसको 1% देगा। एक फिगर नोशनल अमाउंट ले लेंगे, खैर वो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में बात करेंगे। डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव का बेसिक हल्का सा हमने मीनिंग लिया कि डेरिवेटिव एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी वैल्यू कहां से डिराइव होती है? अंडरलाइंग एसेट से। अंडरलाइंग एसेट में क्या हो सकता है? शेयर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, करेंसी हो सकता है, कमोडिटी पे भी बैटिंग होती है साहब। सर सपोज गोल्ड पे बैटिंग कर लो। अभी क्या तोला चल रहा है? 10 ग्राम कितने का? 60,000 रुपया। किसी को ऐसा लग रहा है अगस्त में जो गोल्ड है वो 60,000 से ऊपर जाएगा, किसी को लग रहा है कम जाएगा, वाकई कम चला गया, 50,000 हो गया, उधर से इधर मुझे 10,000 मिल जाएगा। गोल्ड पे बैटिंग हो सकती है। स्टॉक इंडेक्स पे हो सकती, सेंसेक्स बढ़ेगा कि कम होगा, चलो लगाते शर्त। तो ये सब है अंडरलाइंग एसेट।
ठीक, तो बस वही है डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है। अगर मैं ये बुक की लैंग्वेज छोड़ू, एक सिंपल लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में बोल लूं, तो डेरिवेटिव क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज का? बोले बैटिंग करने का। बैटिंग कीजिए डेरिवेटिव। तो साफ डेरिवेटिव का डेफिनेशन, डेरिवेटिव क्या होता कभी जिंदगी में लिखने के लिए नहीं आया ना आएगा, ठीक है, तो बेकार की बात है। डेरिवेटिव को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है सर। तो अब हम लोग आगे चले। सर थक गया, थोड़ा ब्रेक ले ले क्या? नहीं अभी नहीं, ब्रेक लेंगे, अभी तो 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। पानी पी लो भले, चल जाएगा। ठीक है सर। तो डेरिवेटिव में जो हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट नंबर 1 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इस पे हमको सारी बातें करनी है। पार्ट नंबर 1 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, स्टार्ट करें जी। हो गया, पानी वानी पे लियो, एक बार और हिम्मत दिखाते। लंबा खींचना जरूरी है भाई, बिना उसके कुछ नहीं होगा। ठीक, तो अब ऑप्शन क्या होता है, वापस वो जो डायग्राम बना था ना उसी पे बात करते हैं। अब जो भी मैं समझा रहा था यहां, वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के विषय में समझा रहा था। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सर अब नामकरण कर ले क्या? यस। अब ऑप्शन में कुछ नाम आपको समझना पड़ेगा। ठीक है सर, अब नाम लिख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा। ठीक, अब पहला नाम राम का क्या नाम था सर? राम को बोला जाता है, इसको बोलते हैं, राम को बोलते हैं ऑप्शन होल्डर, या इसका नाम है ऑप्शन बायर। ऑप्शन होल्डर या ऑप्शन बायर। सर ऑप्शन बायर इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि वो शेयर खरीद रहा है। नहीं, गलत बात है, मैंने ये नहीं बोला। शेयर खरीद रहा है इसलिए ऑप्शन बायर नहीं, ऑप्शन खरीद रहा है इसलिए ऑप्शन बायर। राइट खरीद रहा ना भाई, राइट खरीद रहा है इसलिए उसको ऑप्शन बायर बोल रहा हूं। शेयर से कोई लेना देना नहीं, राइट है उसके पास। किस चीज का राइट है? शेयर खरीदने का। राइट खरीद रहा है इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं? ऑप्शन बायर। पर आप ऑप्शन बायर ना बोलकर इसको क्या बोल सकते? ऑप्शन होल्डर। और सर श्याम को क्या बोला जाता है? श्याम, इसको बोलते हैं ऑप्शन राइटर, या इसका नाम है ऑप्शन सेलर। शेयर बेच रहा है इसलिए ऑप्शन सेलर नहीं, राइट बेच रहा है वो। ओके सर, ओके सर। और इसको तो प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है, इसको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जिस रेट पे बात हुई है 510, 510 में दे देंगे, ऐसी बात हुई ना, एक रेट याद रखना, करंट मार्केट प्राइस अलग है, उस पर तो बात ही नहीं हुई है, 510 पे बात हुई है, तो इसको बोला जाता है एक्सरसाइज प्राइस। पर अधिकतर इसका जो नाम चलता है वो चलता है स्ट्राइक प्राइस। ठीक, तो बहुत सारे नाम हो गए यहाँ, और नाम क्या क्या हो गया? अगर मैं कहूं ऑप्शन क्या है आखिर ऑप्शन? ऑप्शन में ऑप्शन होल्डर के पास
राइट होता है पर उसका ऑब्लिगेशन नहीं होता है। और किस बात का राइट होता है कि वो शेयर खरीद ले। किस पर? किसका? अंडरलाइंग एसेट कोई भी हो सकता है। कितने में? एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस में। बदले में इस पर्सन को ऑप्शन का पे जो है वो प्रीमियम देना पड़ता है एडवांस में, जो किसको ट्रांसफर हो जाता है? ऑप्शन राइटर को ट्रांसफर हो जाता है। अगर मुझे लिखने के लिए आता है कि बताइए ऑप्शन किया, तो मेरे पास बहुत सारे शब्द, ये लिखा हुआ है मैं समझा दूंगा, पर बहुत सारे शब्द है। ठीक है, राम को ऑप्शन से जो फायदा होना था वो फायदा दिख ही गया। प्राइस कम होता है तो उसको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, उसका सिर्फ 40 रुपए जाएगा। और एक बात, वो शेयर खरीदने की जगह ऑप्शन खरीदने में फायदा है। शेयर खरीदता तो एक ही शेयर कितने में मिलता? 500 रुपए में। मान लो उसके पास 500 रुपए है तो भी वो शेयर खरीदने की जगह ऑप्शन खरीदेगा, क्योंकि 500 रुपए में सिर्फ एक ही शेयर आएगा। जबकि वो राम चाहो तो 500 डिवाइडेड बाय 40, 12 शेयर्स पर बैटिंग कर सकता था 500 रुपए में, रफली 12 लिखा, 12 शेयर्स पे। जबकि अगर शेयर खरीदा तो सिर्फ एक ही शेयर खरीदेगा, और अगर ऑप्शन खरीदेगा 40 रुपए, 40 रुपए, 40 रुपए, ढेर सारे ऑप्शन खरीद लेगा। तो क्या मल्टीपल, मतलब कितना फायदा होगा यार। अगर प्राइस बढ़ता है, मान लो 600 रुपए होता है, 600, अगर प्राइस हो जाता है 600 रुपए, तो भाई साहब अगर शेयर खरीदता तो 100 रुपए का फायदा। पर यहां उसी 500 में 12 इंटू 90, 12 समझ रहे हो ना, 510 से 600 हो गया तो 90 रुपए का प्रॉफिट, और इंटू 12, 12 इंटू 90, तो बताओ 1080, 1080 का प्रॉफिट हो जाता। काश आप समझ पा रहे हैं, 1080। उन्हीं 500 में 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, उसी 500 में 1080 का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई कोई शेयर क्यों खरीदे, ऑप्शन ना खरीदे? तो सर दुनिया क्या पागल है जो शेयर खरीदे? बेटे शेयर खरीदने के अपने फायदे, ऑप्शन खरीदने वो भी मैं समझाऊंगा ना, वक्त तो आ जाने दीजिए उसका। ठीक है सर, बात समझ में आती है, यहां तक ठीक है। मैंने नाम दिया, यहां भी बात समझ में आ गई। अच्छा, लेकिन ये जो ऑप्शन था इसका नाम क्या था सर? क्योंकि यहां शेयर खरीदने की बात थी, इसलिए इसका नाम होता था कॉल ऑप्शन। दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। ठीक है सर, तो अभी वापस है, अभी कॉल और पुट की बात ना करूं, अभी और कुछ बातें कर लूं तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, रुके हो, अब ध्यान से सुनना। और ऐसी ही एक पिक्चर बनाना पड़ेगा, और याद रखना बच्चे, पुट ऑप्शन बस खत्म होने वाला, समझ गए हो आप, बस सब खत्म होने वाला। बस पुट ऑप्शन में और थोड़ी मेहनत कर लो, खत्म, बात ही समझ। ठीक है सर, क्या है सर पुट ऑप्शन, वो भी समझा ही दीजिए, टेंशन खत्म करे। फिर से वही राम, फिर से वही कौन, स्टॉक एक्सचेंज, और फिर से वही श्याम ने इस बार क्या लिखते हैं, मोहन। इस बार मैंने मोहन नाम चेंज कर दिया, नाम में क्या रखा, और रिलायंस का ही शेयर ले लेते हैं। आज कितना प्राइस है? 500। रिलायंस का शेयर है, आज प्राइस 500 प्राइस। अब की बार राम को ऐसा लग रहा, आज की डेट कौन सी है सर? आज की डेट है 2 जून 2022। 2 जून 2022। राम को लग रहा भाई कोविड है और कोविड खत्म नहीं हुआ है, तो अगस्त में रिलायंस के शेयर का प्राइस 400 हो जाएगा। इसका ऐसा अनुमान है। लो, इस बार यह अनुमान नहीं है कि बढ़ेगा, इस बार यह अनुमान है कि कम हो जाएगा। ठीक है, क्या किया जाए? मैं बहुत सारा अब इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि कॉल ऑप्शन आपको मैं समझा चुका हूं, मैं अब बात कर रहा हूं पुट ऑप्शन की। तो स्टॉक एक्सचेंज बोलता भाई सुनो राम, अगर प्राइस कम हो जाएगा ना, 400 रुपए हो जाएगा ना, चिंता मत करो, आप सस्ते में खरीद लेना मार्केट से 400 में, और हमको बेच देना। इट मीन्स इस बार भी आप राइट ही खरीद रहे हो, पर इस बार आपके पास क्या है? यू हैव राइट but not obligation to sell share of
रिलायंस एट रुपीज 510, चलो 510 ले लिया। सर 510 तो अभी बेच देगा वो, ठीक है भाई 490 में इन अगस्त। ये लो भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो चुका है। और इस बार राम ने फिर क्या, राम के पास फिर क्या है, राइट। और इस राइट की कीमत चुकानी पड़ेगी, मान लो 30 रुपए देना पड़ गया किसको, मोहन को। यहां तक ठीक है, ठीक। इस बार फिर राम के पास राइट है, पर इस बार राइट किसका है, शेयर को बेचने का राइट। पिछले बार भी उसके पास राइट ही था, पर राइट किसका था, शेयर खरीदने का राइट। बोलो बेटे, अभी भी ऑप्शन खरीदा है, किसने खरीदा है, राम ने। और पहले भी ऑप्शन खरीदा था, राम नहीं खरीदा, राम ही के पास ऑप्शन है। श्याम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। श्याम या मोहन जो भी बोल रहे हो, श्याम को तो या मोहन को ऑब्लिगेशन है, उसको तो कर। ऑप्शन किसके पास है, ऑप्शन राम के ही पास है। पहली बार में जो ऑप्शन था वो शेयर खरीदने का ऑप्शन था, दूसरी बार में जो ऑप्शन है वो शेयर बेचने का ऑप्शन है। जो शेयर खरीदने का ऑप्शन था उसको कौन सा ऑप्शन बोलते थे, कॉल ऑप्शन। और शेयर बेचने का जो ऑप्शन है, सॉरी, शेयर बेचने का ऑप्शन है, राइट टू सेल, बेचने का ऑप्शन है, उसको कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन। यहां भी प्रीमियम किसको देना पड़ेगा, इसी को देना पड़ेगा। सर इसका अब नाम चेंज हो जाएगा कि इसको हम ऑप्शन सेलर बोलेंगे, नहीं भाई, ये हमेशा से, क्योंकि ऑप्शन तो इसी ने खरीदा, यही तो पैसा चुका रहा है, इसलिए इस लॉटरी की टिकट कौन खरीदा, यही खरीदा ना, तो इसको आप ऑप्शन होल्डर ही बोलोगे। और इसको ऑप्शन राइटर ही बोलोगे, या फिर सेलर, ऑप्शन सेलर, याद रख, ऑप्शन सेलर। शेयर की बात नहीं करूं मैं, ऑप्शन की बात कर, और इसको ऑप्शन बायर। ठीक है, बाकी तो सेम पिक्चर है। अगर शेयर की कीमत, सर वैसे तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, मगर मान लो सर शेयर की कीमत एक मन से लेते हैं, अगर 300 रुपए हो गई तो ये क्या सोच रहा था, शेयर की प्राइस कम होगी। पुट ऑप्शन में आप सोचते हो कि शेयर का प्राइस कम होगा, और बाकी कम हो गया 300, तो मार्केट से 300 में खरीदेगा और स्टॉक एक्सचेंज को कितने में बेच देगा, 490 में बेच देगा। 300 में खरीद के 490 में, तो बोलो फायदा, 490 माइनस 300 तो कितने का, 190, माइनस क्या कर देंगे, प्रीमियम। और ये क्या करेगा मोहन, 300 का खरीदेगा, नहीं, यहां से, सॉरी, यहां से, क्योंकि इसको बेचने का राइट है ना, बेचना, ये बेचेगा तो इसको खरीदना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। कितने में, 490 में मार्केट से, यहां से खरीदेगा स्टॉक एक्सचेंज से, और 300 में बेचना पड़ेगा, तो इसका कितने का, 190 का लॉस। या भाई सीधी सी बात है, पुट ऑप्शन का मतलब डाउन साइड में फायदा, और वाकई इसका शेयर का प्राइस कितना हो गया, 300, तो इसका फायदा है 490 माइनस 300, 190 का फायदा। अगर शेयर का प्राइस सर 600 रुपए होता तो भाई साहब ये ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करता। वो पागल थोड़ी ना है कि 600 से मार्केट में खरीदेगा और यहां 490 में बेचेगा, ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, तो इसका भी लैप्स हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई। ठीक, ओके सर, बात समझ में आ गई। 2 टाइप के ऑप्शन होते, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब राइट, इसके एंगल से बात करो, इसके पास राइट है, कोई पर ऑब्लिगेशन नहीं, राइट टू बाय। और पुट ऑप्शन मतलब इसी के पास राइट है, राइट टू सेल, एक में शेयर सेल करेगा, एक में शेयर बाय करेगा। दोनों ही कंडीशन में ये ऑप्शन, क्योंकि इसने राइट खरीदा है बेचने का, चाहे खरीदने का, शेयर खरीदने का, इसने राइट खरीदा है, इसलिए इसको ऑप्शन बायर बोलते हैं। ओके, पुट ऑप्शन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बहुत बुरे तरीके से। पुट ऑप्शन में कुछ और ही सोचने लगता है, पुट ऑप्शन में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो प्रीमियम देगा वो ऑप्शन बायर है, चाहे वो कॉल ऑप्शन बायर हो, चाहे वो पुट ऑप्शन बायर। कॉल ऑप्शन बायर क्या करेगा सर, शेयर, कॉल ऑप्शन बायर, सर कॉल ऑप्शन में हमको लगता है शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो शेयर का प्राइस बढ़ने से फायदा हो जाएगा उसको, बिल्कुल सही। और पुट ऑप्शन बायर, सर पुट ऑप्शन बायर में भी उसको लग रहा है कि प्राइस कम होगा, तो प्राइस कम होने से उसको फायदा हो जाएगा, हालांकि इसी को प्रीमियम देना पड़ेगा और इसका मैक्सिमम लॉस प्रीमियम का ही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बार देख ले लिखा क्या है। तो साहब ऑप्शन की डेफिनेशन बोलो, अब हम तैयार हो चुके। सर ऑप्शन मीन्स, ऑप्शन किसके एंगल से बात करूं मैं, राम के एंगल से।
ऑप्शन बायर के एंगल से। तो सर ऑप्शन बायर के पास राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन है, किस बात का? टू बाय और सेल। बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, क्योंकि दोनों के विषय में लिखा एन अंडरलाइंग एसेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्राइस पहले से, प्राइस कब डिसाइड होगा? आज से डिसाइड हो गया। कितने में बात हुई थी? 490 में। प्री डिटरमाइंड प्राइस 490 में बात हो चुकी, ठीक। एट इसको प्री डिटरमाइंड प्राइस जो पहले से प्राइस है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। और कब सेटलमेंट करना? और मैच्योरिटी, ठीक है। और प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम तो हमेशा इसी को देना पड़ेगा, जो लॉटरी की टिकट खरीदेगा उसी को प्रीमियम देना पड़ेगा। और प्रीमियम कब देना पड़ेगा? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक बार स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑप्शन। ये तो सबसे पहले ऑप्शन में हमें 3 पॉइंट्स में डिस्कशन करना है। एक तो पहले डिस्कशन करना है बेसिक्स जो चल रहा है, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इंपॉर्टेंट, और ऑप्शन स्ट्रेटेजी। 3 टॉपिक पे हमें बात करना। एक लास्ट में छोटा सा है, वो भी मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, पर ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। तो अभी क्या चल रहा है? बेसिक्स। और बेसिक्स में हमने पॉइंट नंबर 1 किया, और पॉइंट नंबर 1 में हमने ऑप्शन की डेफिनेशन, ऑप्शन की बुक की जो लैंग्वेज है वो किया। देखते क्या लिखा हुआ। देखा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच, इसके एंगल से बात हो रही है ऑप्शन होल्डर। ऑप्शन होल्डर के पास राइट है, राइट, क्योंकि वो राइट खरीद रहा है। ऑब्लिगेशन नहीं, ऑब्लिगेशन हो नहीं। ऑब्लिगेशन किसका होगा? सामने वाले का। किस चीज का? कि वो बाय भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। अगर बाय कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन? कॉल ऑप्शन। अगर सेल करने का राइट है तो उसको कौन सा ऑप्शन बोलते हैं? पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में इसको क्या लगता है? प्राइस बढ़ेगा। पुट ऑप्शन में क्या लगता है? प्राइस कम होगा, ठीक है। एन अंडरलाइंग एसेट, तो भाई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन होल्डर के पास राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन होता बाय और सेल का। किस चीज को बाय और सेल का? अंडरलाइंग एसेट का। अंडरलाइंग एसेट पता है। और किस बात पे बात होती है? प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्राइस पहले कब? आज ही डिसाइड हो जाता। इसको हम कौन सा प्राइस बोलते हैं? इसको या तो हम एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं या तो हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक। मैच्योरिटी में। और बदले में क्या देना पड़ता? ऑप्शन प्रीमियम। कब? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होता, इन एडवांस। और ये ऑप्शन प्रीमियम किसको ट्रांसफर हो जाता है? ऑप्शन राइटर को। ऑप्शन राइटर कौन ट्रांसफर करता है? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी। तो अभी जो है वो किसका डेफिनेशन पढ़ा? ऑप्शन का, ठीक है। अब हमें कुछ चीजें और समझनी है। अब ध्यान से समझना, अब बहुत कुछ समझना। अब अंतर आता है कि बताओ, अंतर बताइए कितनी पार्टी इन्वॉल्व है। स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ 2 पार्टी, एक का नाम है ऑप्शन होल्डर और एक का नाम है ऑप्शन राइट। 2 पार्टी है। दोनों पार्टी के विषय में क्या आप अंतर बता सकते हो? यस। क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? अब ध्यान से समझना। इसमें लिखता हूं ताकि दिख जाएगा। अगर समझाना है तो सीधी सी बात यह है, राम के पास राइट है पर ऑब्लिगेशन नहीं। राइट खरीदा है इसने, पर ऑब्लिगेशन नहीं है कि सामने वाला बोलेगा तो हमको एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा। पर श्याम जो कि ऑप्शन राइटर है, वो अगर प्राइस, यहां कौन सा ऑप्शन है? कॉल ऑप्शन। अगर प्राइस कम हो जाता है तो ये बोल नहीं सकता राम को कि नहीं राम आइए, आपने बोला था कि शेयर खरीदना तो प्लीज मुझसे शेयर खरीदिए। नहीं बोल सकता भाई। बात को बस यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइस 1000 भी हो सकता, प्राइस 400 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर प्राइस 1000 होता है तो राम ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, और करेगा तो श्याम मना नहीं कर सकता, साहब आपका ऑब्लिगेशन है, आपको शेयर देना ही पड़ेगा 510 रुपए। 510 का खरीदेगा और 1000 का बेच देगा, तो भाई साहब इसको प्रॉफिट दिख ही रहा। 1000 माइनस 510, 490 पे ऑफ। हालांकि इसमें प्रीमियम माइनस करेंगे, वो बाद में समझे,
490 का प्रॉफिट और इसको 490 का लॉस दिखाई दे रहा है पे ऑफिस का। इट मींस इसका ऑब्लिगेशन है, आप इसका ऑब्लिगेशन है, अगर राम आता तो इसको शेयर डिलीवर करना ही पड़ेगा। और अगर प्राइस 400 हो जाता है तो क्या आप राम को फोर्स कर सकते हो? नहीं सर, नहीं कर सकते। इट मींस सिर्फ इसका क्या है, राइट। तो अगर मैं पहला डिफरेंस की बात करूं तो दिख रहा है इसका क्या है, राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन, राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। और ये भाई साहब 0। क्या ये बोलेगा नहीं राम कैसे मना कर सकते, आओ 400 में ले जाओ? हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा ऑब्लिगेशन बट नॉट राइट। कलर चेंज कर रहा हूं, मजा नहीं आ रहा कलर में। ऑब्लिगेशन बट नॉट राइट, यहां तक पहला अंतर तो समझ में आ गया दोनों के। दूसरी बात अब ध्यान से समझना, अगर शेयर का प्राइस 1000 हो गया, ध्यान से समझोगे बच्चों, ठीक है, शेयर का प्राइस 1000 हो गया, राम जाएगा, किसके पास जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज, खुशी की बात है, ले आओ भाई, ले आओ शेयर, ले आओ। कितने में बात हुई थी, 510 में। स्टॉक एक्सचेंज के पास शेयर है नहीं, वो किसको फोन लगाएगा, श्याम को। श्याम को फोन लगाया कि भाई श्याम ले आओ भाई, बढ़ गया प्राइस, वो बोल रहा था बढ़ेगा, बढ़ गया एक्चुअल में, आ जाइए शेयर लेके आ जाइए। किसको फोन लगाया स्टॉक एक्सचेंज ने, श्याम को। श्याम का मोबाइल बंद आ रहा है, ये लो, श्याम का मोबाइल बंद है, स्विच ऑफ है। क्या करेगा स्टॉक एक्सचेंज, राम से थोड़ी मतलब, राम सुनो ना, सुनो भाई, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, मुझे तो पता ही नहीं, श्याम ने तो मोबाइल बंद करके रखा। नहीं कर सकता, स्टॉक एक्सचेंज आज तक डिफॉल्ट नहीं किया। राम कहेगा मुझे नहीं मतलब श्याम की, मोहन की कौन है, मुझे आपके पर्दे के पीछे का बंदा नहीं मालूम कौन है, मुझे आपसे पैसे चाहिए स्टॉक एक्सचेंज। आप ये नहीं बोलोगे कि सामने वाले का मोबाइल बंद है कि क्या है, वो उससे मुझे मतलब नहीं। क्या श्याम धोखा दे सकता है? हाँ। क्या राम भी धोखा दे सकता है? नहीं। राम के तो पास राइट है, राम की मर्जी है, आना है तो आए, पर श्याम जरूर धोखा दे सकता है। राम तो प्रीमियम देके, ज्यादा लॉस किसका है, प्रीमियम का ही है, तो प्रीमियम तो दे दिया है। धोखा कौन दे सकता है, श्याम। पक्का, यस, डिफॉल्ट कर सकता है श्याम। तो साहब जिसका डर है, कौन डिफॉल्ट कर सकता है, श्याम। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, श्याम से जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्याम से कहता भैया आपका भरोसा नहीं है यार, आप एक काम करो, आप अभी मेरे पास मार्जिन जमा कर दो, आप ले जाना, आप जीत जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपना पैसा ले जाना। मार्जिन मतलब ऐसा नहीं, मार्जिन का मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट। 3 महीने हो जाएंगे, अगस्त आ जाएगा, आपका अगर लॉस होगा तो उसी मार्जिन में से मैं काट के आपका पैसा वापस कर, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो उसी में, प्रॉफिट क्या है, आपको तो प्रीमियम मिल चुका है, आपके जो प्रीमियम है वो उसी में ऐड रहेगा, चिंता मत करो, हम प्रीमियम सहित आपको पूरा मार्जिन वापस कर देंगे। पर आप भाग सकते हो तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। इट मींस क्या इसको प्रीमियम देना होता है, यस, राम को क्या देना होता है, प्रीमियम। और इसको बोलो, इसको सर, इसको मार्जिन जमा करना पड़ता है किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास, मार्जिन मनी बोलते हैं इसका। ठीक है सर, अब आगे और शेयर का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना लॉस है किसको, जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट है किसको, राम को। इट मींस क्या इसका अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, यस, अनलिमिटेड प्रॉफिट। और इसका क्या होगा सर, इसका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है। अब सवाल ये है, पॉइंट नंबर 4, अनलिमिटेड, इसका मैक्सिमम लॉस क्या होगा, प्रीमियम, उससे ज्यादा तो लॉस हो ही नहीं सकता ना, मैक्सिमम लॉस, प्रीमियम। और इसका मैक्सिमम प्रॉफिट, बोलो भाई, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, सब प्रीमियम ही होगा,
प्रीमियम से ज्यादा इसका प्रॉफिट नहीं हो सकता, पर इसके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। इसको तो भाई प्रॉफिट कब होगा, सुनो, इसको जो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा ना, अनलिमिटेड प्रॉफिट कब होगा, जब शेयर का प्राइस खूब बढ़ेगा खूब बढ़ेगा खूब बढ़ेगा। इतना तो एक्चुअल में होता ही नहीं है, शेयर का प्राइस हिलता नहीं है, थोड़ा सा ही हिलता है। अगर थोड़ा सा ही कम ज्यादा हुआ ना तो भाई राम को बहुत, क्योंकि राम को प्रॉफिट कमाने के लिए 510 से प्राइस बढ़ना चाहिए, 510 से नहीं, 550 रुपए से शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, 550 से ऊपर जाना चाहिए, तभी इसको प्रॉफिट होगा। आज शेयर की प्राइस कितनी चल रही है, 500, और अगस्त तक 540 या 530 या 520 होता तो उससे कुछ होने वाला नहीं है राम को, ऊपर से श्याम को फायदा हो जाएगा। 550 से भी ऊपर होगा तब फायदा है, ये समस्या। अच्छा, इस हिसाब से भले ये दिख रहा अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड, भाई अनलिमिटेड बोलने से काम नहीं होता, कुछ भी थोड़ी शेयर का प्राइस हो जाता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ज्यादातर मामलों में श्याम को ही फायदा है। अब राम के एंगल से सोचो ना, राम क्या चाहेगा, शेयर का प्राइस बढ़े कि खूब बढ़े, खूब बढ़े, बढ़ने से कुछ होने वाला नहीं, खूब बढ़े। और शेयर का प्राइस कम हो तो खूब कम हो, कितना भी कम होना यार क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर, अच्छा अब पूछूं क्या, हाँ पूछो सर, पूछ रहा हूं, सोच समझ के जवाब चाहिए, ठीक है सर, मतलब मैं अंतर लिखवा रहा था, एक क्वेश्चन मन में आया, चलो पूछते हैं। राम भगवान से प्रार्थना कर रहा था, क्या प्रार्थना कर रहा होगा सर, शेयर का प्राइस बढ़े, खूब बढ़े। भगवान प्रसन्न हो जाते, बोले बोलो क्या वरदान चाहिए, बोले भगवान शेयर का प्राइस बढ़ाओ, खूब बढ़ा दो बस। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा वरदान नहीं, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, और वरदान ऐसा रहेगा, सिर्फ एक बात बोलना है, शेयर का प्राइस कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो कम ज्यादा करना तो खूब कम ज्यादा करूं कि थोड़ा सा कम ज्यादा करूं, मतलब वॉलेटिलिटी फ्लक्चुएशन बहुत करना है। सुनो, ऊपर भी कर सकता हूं डाउन भी कर सकता हूं, वो मैं डिसाइड करूंगा। प्लीज सर, प्लीज भगवान ऊपर कर दो, नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा, बस आपको ये बताना कि बहुत ज्यादा अप डाउन करना है कि थोड़ा सा अप डाउन करवाना। अब राम सोच रहा है, बहुत ज्यादा तो ज्यादा, बहुत कम तो 40 गया, थोड़ा सा तो लॉस भी हो सकता है, इधर कम होता है तो भी 40 गया। इट मीन्स अगर डाउन होता, इतना डाउन हो चाहे इतना डाउन हो, 40 ही जाना है, पर बढ़ता है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो भगवान सुनो भगवान, आप ना जो करना है तगड़ा करो, मतलब अगर वॉलेटिलिटी चाहते हो, अगर आपको कम ज्यादा करना है तो अब आप मान तो नहीं रहे, आप वैसे तो मैं चाहूंगा कि बढ़े, पर आप नहीं मान रहे हो, तो जो भी करना है जम के करो, बढ़ाओ तो जम के बढ़ाओ, बहुत कमाऊंगा, कम करो तो जम के कम करो, 40 ही जाएगा जब करना ही है तो। अच्छा, इट मीन्स बताओ राम फ्लक्चुएशन क्या चाहेगा, पसंद करेगा वॉलेटिलिटी। इट मीन्स ये चाहता क्या है, राम चाहता है कि वॉलेटिलिटी बहुत जोर से हो, शेयर के प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो। और श्याम क्या चाहेगा, वॉलेटिलिटी पसंद करेगा कि नहीं करेगा, जरा सोचते हैं। अब श्याम से भी तो पूछेंगे ना भगवान, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही के। श्याम से बोले देखो वॉलेटिलिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ा, मैं तो गया भगवान, बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा डाउन होता है तो मुझको 40 ही मिलेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा बढ़ा तो बच जाऊंगा, थोड़ा सा बढ़ा तो बचूंगा ना, और थोड़ा सा कम हुआ तो भी 40 तो मुझे मिलना है। भगवान ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। इट मीन्स ये क्या चाहेगा सर, ये चाहेगा कि वॉलेटिलिटी कम से कम हो, ये पसंद नहीं करेगा, हेट्स वॉलेटिलिटी। अगर मैं कहता हूं कि क्या बनना चाहते हो, ऑप्शन होल्डर बनना चाहते कि ऑप्शन राइटर, वो डिपेंड करता है, एक तो आपको क्या लग रहा है, और दूसरा आपको वॉलेटिलिटी पसंद है तो आप ये बन जाओ, नहीं वॉलेटिलिटी पसंद है तो आप ऑप्शन होल्डर बन जाओ। खैर मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें करने लगा हूं, आज पहली क्लास में फर्स्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ और मैं आपसे टेक्निकल बातें करूं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो चले आगे, हमने क्या क्या लिखा था, ये पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, ये भी बात हो चुकी थी। अब बात हुई है कि कितनी पार्टी होती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, तो 2 पार्टी होती है। सर स्टॉक एक्सचेंज भी, तो स्टॉक एक्सचेंज कोई पार्टी नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक का नाम क्या है, ऑप्शन होल्डर, या इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑप्शन बायर। ऑप्शन होल्डर या ऑप्शन बायर जो राइट खरीद रहा है। दूसरा कौन है, ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर जो राइट बेच रहा है, राइट। इसके पास क्या है, राइट।
और इसके पास क्या है, ऑब्लिगेशन है। प्रीमियम कौन देता होगा सर, यही देता होगा प्रीमियम, क्योंकि इसके पास राइट है। ये ऑप्शन प्रीमियम देता है एडवांस में, और इसको भाई साहब क्या जमा करना पड़ता है, इसको मार्जिन मनी जमा करना पड़ता है। ठीक है, मार्जिन मनी इज रिक्वायर्ड टू। इसके पास क्या अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, यस, पर लॉस। अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, प्राइस बढ़ेगा तो खूब फायदा, हालांकि मैं जानता हूं उतना प्राइस नहीं, पर प्राइस बढ़ेगा तो फायदा, बुक में लिखा है। और लॉस कितना का होगा, सिर्फ जो प्रीमियम जेब से गए लॉटरी की टिकट, वही तो है, और नहीं फंसी तो फाड़ के फेंक देंगे, बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात। इट मीन्स अगर मेरा देखा जाए, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में लॉटरी लगाई जा रही है। कॉल ऑप्शन में किस बात के लिए लॉटरी लगाया था, कि सर प्राइस 510 से ऊपर जाएगा, लगाई लॉटरी, अगर बढ़ गया तो, और कम हुआ तो फाड़ के फेंक देंगे। पुट ऑप्शन में भी लॉटरी लगाए थे, लेकिन इस बार लॉटरी किसका था, कि प्राइस कम होने का लॉटरी, प्राइस कम हुआ तो जीत गया, प्राइस बढ़ गया तो लॉटरी की टिकट फाड़ के फेंक दिया, बस और कुछ नहीं। तो इसका अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लॉटरी लगी तो बहुत अच्छी बात है, लॉटरी नहीं लगी तो जो 40 गए वो गए, मैक्सिमम लॉस प्रीमियम। इन साहब के साथ दिक्कत है, प्राइस बढ़ गया तो उतना पे ऑफ देना पड़ेगा, अनलिमिटेड लॉस, और लॉटरी नहीं लगी तो सिर्फ 40 ही तो आएगा यार, प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, ये क्या चाहते हैं, जो हो जोरदार हो, और ये क्या चाहते हो, भगवान कृपा रखना, ज्यादा जोरदार मत करना, कम हुआ तो 40, थोड़ा सा भी बढ़ा तो भी फायदा है, बहुत ज्यादा बढ़ा तो बर्बाद है। ठीक है, ठीक है सर, तो ये थ्योरी सर आता है कि ये थ्योरी नहीं आता है, और भी थोड़ी बहुत थ्योरी कर ले, ये इंपॉर्टेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन, बात हो चुकी है, एक कॉल और एक पुट। यहाँ आपके पास राइट है खरीदने का, और राइट यहाँ क्या है, शेयर बेचने का। यहाँ क्या लगता है कि प्राइस क्या हो रहा है, सर प्राइस बढ़ना, प्राइस बढ़ेगा तो कौन सा ऑप्शन, कॉल, और प्राइस ऐसा लग रहा है कम होने वाला तो आप पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। ऑप्शन खरीद रहा मतलब राइट खरीद रहे। अच्छा, और भी 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, यूरोपियन और अमेरिकन। सर ये क्या चीज है, बस यही तो समझाना है, एक बार वो भी बात कर लेते हैं, फिर ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद ब्रेक ले लें। सुनो 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 बच्चों, सुनो सुनो सुनो, किस दिन इतना सब कुछ लिख दिया, बोर्ड में जगह नहीं, पर आप समझ जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सर वो किस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सर 2 तारीख थी, 2/6/2022, इस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, और बात क्या थी, शेयर का प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कितना था, 510 से बढ़ेगा, हमें ऐसा लग रहा था 510 से बढ़ेगा। ठीक है, और प्रीमियम कितना दिया, 40 रुपए दे चुके। अगले दिन मान लो शेयर की कीमत हो गई 560, एक साथ अगले दिन, मतलब क्या, 3 तारीख को हो गई शेयर की प्राइस थी 560 रुपए। क्या ये रिसिप्ट को किसी को बेच सकते, बेच सकते, पर मैं किसी को नहीं बेचना चाहता, मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास जाकर इसको एक्सरसाइज करना चाहता हूं। हालांकि एक्सरसाइज कब करना है, अगस्त में एक्सरसाइज करना, अगस्त में, पर मैं 3 जून को ही एक्सरसाइज करना चाहता हूं। क्या 3 जून को एक्सरसाइज किया जा सकता है, हाँ भाई हाँ, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा। 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक होता है अमेरिकन ऑप्शन और एक होता है यूरोपियन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन में अगर आप 3 तारीख को जाओगे स्टॉक एक्सचेंज तो वो आपको भगा देगा, कहेगा क्या बात कर रहे हो, आप अगस्त में आइएगा। ये होता है यूरोपियन। यूरोपियन ऑप्शन में आप बीच में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको लास्ट में ही एक्सरसाइज करना पड़े। पर अमेरिकन में आप बीच में भी जा सकते हो, लास्ट में भी जा सकते हो। ये लो, 2 टाइप का ऑप्शन है साहब। अमेरिकन ऑप्शन कभी भी एक्सरसाइज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरोपियन ऑप्शन सिर्फ यही एक्सरसाइज, बीच में नहीं जा सकते। सर अगर आप होते और आपसे मैं बोलता कि ऑप्शन खरीदना है सर, तो कौन सा ऑप्शन खरीदोगे, बताओ, अमेरिकन या कि यूरोपियन? अमेरिकन सर। अमेरिकन ऑप्शन खरीदने से हमें फायदा है सर। किस बात का फायदा है सर? अमेरिका वैसे तो यहाँ एक्सरसाइज कर ही रहे हैं हम अगस्त में, कोई बात ही नहीं, पर अमेरिकन में एडिशनल फायदा है कि आप बीच में भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। वो कैसे एक्सरसाइज होगा, श्याम क्या बोलेगा, श्याम कैसे आएगा, ये बाद में हम डिस्कशन करने वाले, चिंता ना करो। ठीक है सर, तो आप होते तो आप भूल जाओ श्याम को, श्याम क्या बोल रहे हो उससे मतलब नहीं, राम की बात करो। अगर आप राम की जगह होते तो आप अमेरिकन खरीदते कि यूरोपियन? सर अमेरिकन। बस इतना सा है कि दोनों ऑप्शन में
प्रीमियम का अमाउंट अलग अलग होता है। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्रीमियम का अमाउंट किसमें ज्यादा चार्ज होता होगा, अमेरिकन कि यूरोपियन? अमेरिकन सर, अमेरिकन। यूरोपियन में प्रीमियम कम लगता है, अमेरिकन में प्रीमियम ज्यादा लगता है। क्यों लगता होगा? क्योंकि अमेरिकन में एक एडिशनल फैसिलिटी है कि बीच में ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है। सर इंडिया जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें यूरोपियन चलता है कि अमेरिकन? अमेरिकन चलता है। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हम क्या एज्यूम करेंगे? जो भी क्वेश्चन आएगा, अमेरिकन कि यूरोपियन? बीच में एक्सरसाइज किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन टेक्निकल हो जाएगा, फिर करवाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि साहब आप हमेशा ये एज्यूम कर लिया कीजिए कि ऑप्शन बीच में एक्सरसाइज नहीं होगा, सीधा लास्ट में होगा। ठीक है, मतलब यूरोपियन एज्यूम कर लीजिएगा। तो इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है यूरोपियन, और यूरोपियन ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता है? ओनली ऑन मैच्योरिटी। अंडरलाइन कीजिए, ओनली ऑन मैच्योरिटी। और अमेरिकन ऑप्शन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? ऑन और बिफोर मैच्योरिटी, या तो मैच्योरिटी को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर मैच्योरिटी के पहले भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हालांकि प्रीमियम अमाउंट अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता होगा? ज्यादा होता होगा यूरोपियन की अपेक्षा। ठीक है जी, ठीक है। तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई है। अब हमें क्या करना है? हमें करना है एग्जाम्पल्स और बनाना है क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन बनाएंगे। एग्जाम में जो आया 8-8 नंबर के क्वेश्चन आए, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आए यार इसके। एग्जाम में जो क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन है, तो अब हम क्वेश्चन भी बनाना स्टार्ट करेंगे और एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक ब्रेक लेना जरूरी है, बिना ब्रेक के नहीं होगा, नहीं तो थक जाओगे। तो ब्रेक ले लेते हैं और फिर स्टार्ट। अब बोर नहीं लगेगा, जितना थ्योरी झेलना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थ्योरी झेल लिया। वैसे मैं थ्योरी नहीं डिस्कशन करता हूं, पर अभी मजबूरी थी। ठीक है, तो अब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में क्वेश्चन हो जाए कि पे ऑफ क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, वो सब डिस्कशन करूंगा। तो चले जी, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब आपको नींद नहीं आएगी, अब कैलकुलेटर चलाना है, अब मजा आएगा। ब्रेक।